नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान साथियों कि हमारा धान 40-45 दिन का हो गया है, फिर भी उसमें कल्ले नहीं बन रहे हैं। जो टिलरिंग की संख्या वो नहीं बढ़ रही है, जो हमारी बढ़वार है वो नहीं हो रही है। और किसान साथियों, जो हमारे खेत में धान में पीलापन है वो दूर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसान साथियों 40-45 दिन के धान में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो धान की फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करे, कल्ले उसमें अच्छे से फूटें और जो पीलापन है वो कम हो जाए। किसान साथियों, आज इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। किसान साथियों, धान की फसल में 40-45 दिन की धान की फसल में हमारे कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारे धान की फसल में कल्ले नहीं हो रहे हैं। किसान साथियों, 2-3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला किसान साथियों, अगर हमारी धान की फसल में पानी अधिक है और वो पानी लगभग भरा ही रहता है, कभी भी सूखता नहीं है, तो किसान साथियों ऐसी अवस्था में किसान साथी इसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी, धान में पीलापन आएगा और जो धान की बढ़वार है वो नहीं बढ़ेगी। किसान साथियों, इससे हमारे उत्पादन में अधिक कमी होगी। किसान साथियों, दूसरा रीज़न ये है कि हमारी धान की फसल में पानी नहीं रुक रहा है। बहुत से किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि हमारी 40-50 दिन की धान हो चुकी है, उसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ी हुई है, धान में पीलापन है और ग्रोथ रुकी हुई है। किसान साथियों, यदि अगर आपकी धान की फसल जो उसकी ग्रोथ छोटी धान है तो गारंटेड उसकी किसान साथियों ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें कल्लों की संख्या अधिक होगी। बस 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं वो ध्यान से सुनते रहें किसान साथियों, और उन फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दें। किसान साथियों, हमारे धान की फसल में जो पानी की अधिक मात्रा है उसको हमें कम कर देना चाहिए, अर्थात उसको सुखा देना चाहिए। सुखाने के बाद किसान साथियों 4-5 दिन सुखा दें, फिर उसके बाद पानी उसमें भर दें। दूसरी अवस्था में किसान साथियों, बहुत से क्षेत्र इलाके ऐसे हैं जहां पर धान की फसल में इधर हमने पानी की सिंचाई की है और उसके बाद किसान साथियों पानी उसमें रुक नहीं रहा। ऐसी अवस्था में किसान साथियों पानी रोकने के लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारी सरसों की खली होती है उसका बूरा बना लें, उसको छोटा छोटा करके उसको बखेर दें। बखेरने के बाद उसमें पानी लगा दें। इससे क्या होगा किसान साथियों, जिन खेतों में किसान साथियों पानी नहीं रुक रहा है उन खेतों में किसान साथियों पानी रुकने लगेगा और हमारी जो धान की फसल में खली है वो अधिक से अधिक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो नहीं मिल पाते हैं हमारी धान की फसल को, वो अधिक से अधिक देगी और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है धान के अंदर वो तेज़ी से होगी, जिससे कि हमारे धान के पौधे में ग्रोथ अधिक होगी। किसान साथियों, आप कितने भी फर्टिलाइज़र डाल लिए हों और जिसने जो भी बताया वो डाल दिया हो किसान साथियों, फिर भी आपके खेत में ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, इस अवस्था में किसान साथियों को क्या करना चाहिए जिससे कि धान की फसल में ग्रोथ भी बढ़े और कल्लों की संख्या अधिक आए। किसान साथियों, जो हमने फर्टिलाइज़र या खाद लगाए हैं किसान साथियों, या तो उनका लगाने का तरीका अलग है, क्योंकि गलत तरीका भी हो सकता है, जिससे कि हमारे धान की फसल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट नीचे तक जा रहे हैं। इस वजह से भी किसान साथियों धान में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पाती है। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल 40-45 दिन की है और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो आपको मात्र 4 ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसी खाद बताऊंगा जिससे कि आपकी धान की फसल जो मरी हुई है, रुकी हुई है, वो भी उठ जाएगी। किसान साथियों, यह गारंटेड या आजमाया हुआ फार्मूला है। किसान साथियों, सबसे पहले किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी हमें खाद लगानी चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट लेना है। जो पहला प्रोडक्ट है वो 2 से 3 किलोग्राम फिटकरी लेना है, जो सैलून वाले रखते हैं, उसको लेके उसको छोटा छोटा बारीक कर लेना है। किसान साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमको लेना है ह्यूमिक एसिड
ये पाउडर बेस में भी आता है, लिक्विड बेस में भी आता है। किसान साथियों किसी भी अच्छी कंपनी का आप ये लिक्विड या पाउडर बेस ले लें। किसान साथियों आपको इसकी मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों तीसरा प्रोडक्ट आपको लेना है किसान साथियों, वो है यूरिया। यूरिया खाद हम अगर हमारी धान की फसल में हमने यूरिया का प्रयोग अधिक नहीं किया है तो हमको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेनी है। इन तीनों प्रोडक्ट को आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसान साथियों आप इसका बखेरने का तरीका ये है कि जब हमारे खेत में सिंचाई कर दें, जब अपने धान के खेत में सिंचाई कर दें, 2 से 3 इंच पानी भर दें, अधिक पानी ना भरें, जिससे कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो नीचे पहुंच जाते हैं, हमारे पौधे को पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। 2 से 3 इंच पानी भर दें और भरने के बाद ये जो मिश्रण बनाया है हमने फिटकरी का और ह्यूमिक एसिड का और यूरिया का, इसको बखेर दें। और बखेरने के बाद किसान साथियों 4-5 दिन के बाद किसान साथियों इसमें जब पानी सूख जाए, पानी ना रहे, उस समय किसान साथियों देखें कि ये बखेरने का समय सही है। उस समय किसान साथियों आप सागरिका इफ़को कंपनी का आता है, उसको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें, या आप धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है ये भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। इसको किसान साथियों ये दानेदार होगा, इसको आप अपने धान की फसल में बखेर दें। बखेरने के बाद आप इसमें पानी भर दें। किसान साथियों लगभग आप 4 या 5 दिन के बाद जब देखेंगे बखेरने के बाद, आपकी धान की फसल जो मरी हुई है वो एकदम अच्छी हो जाएगी। धान के पौधे जो छोटे हैं उनकी बढ़वार हो जाएगी, जो कल्लों की संख्या नहीं बन रही है वो बढ़ जाएगी। किसान साथियों यदि हमारे खेत में जैसे कि सुड्डी उसका प्रकोप आ गया है या जो तितलियां आती हैं वो आ गई हैं, तो किसान साथियों ऐसी अवस्था में आप 3 दवाइयों में से किसी एक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। आप लैम्डा ले सकते हैं, आप कोराजिन ले सकते हैं, या आप इमामेक्टिन ले सकते हैं। इन तीनों में किसान साथियों एक का ही आपको इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप 19-19 NPK 19-19 या 20-20 ये भी ले सकते हैं। इससे किसान साथियों आपकी धान की फसल एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम बहुत ही हरी भरी हो जाएगी, और जो कल्लों की संख्या है, टेल्डिंग की संख्या वो नहीं बढ़ रही, वो बढ़ने लगेगी। ये गारंटेड के साथ किसान साथियों आपकी धान की फसल में हो जाएगा। किसान साथियों धान से रिलेटेड या अन्य किसी फसल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप दे दूंगा स्क्रीन पर। किसान साथियों ये आजमाया हुआ फार्मूला है, आप इसको ज़रूर करके देखें, आपको रिज़ल्ट चौंकाने वाले मिलेंगे। किसान साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसान साथियों कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसान साथियों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।